दोस्तों इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर मार्केट का ध्यान अभी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फोकस है इन्वेस्टर्स का। मोमेंटम भी है, ग्रोथ भी है, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों बेसिस पे देखते हैं कंपनीज को। देखो फर्स्ट कंपनी है इंडो MIM, 10% का सर्किट इसमें लगता है। अब जस्ट अभी कुछ दिनों पहले इसकी लिस्टिंग थी। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में क्लियर कर चुका हूँ। किसी को होल्ड करना होता है तो वो क्या देखेगा, किसी को बेचना होता है तो वो क्या देखेगा। बेचने वाले देखो कुछ नहीं देखते हैं, जस्ट जो भी ओपनिंग प्राइस आता है उसके बेसिस पे बेच देते हैं। इंट्राडे पे अगर कुछ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना हो तो बात अलग है, लेकिन जिस दिन लिस्टिंग होगी ना उसी दिन बेचेंगे। लेकिन अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो दोनों तरह की स्ट्रैटेजी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। एक कैंडल बनेगी, अगली कैंडल ऊपर बनती है तो होल्ड है, नीचे बनती है तो एग्जिट है, और जितनी ऊपर बनेगी उतना लंबा होल्ड करना होता है। तो यहाँ पे कैसी कैंडल बनी थी और क्या स्ट्रैटेजी उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास का है। वैल्यूएशन आप देखोगे तो 74, यानी अब प्रीमियम पे है काफ़ी ज़्यादा। लिस्टिंग गेन्स भी काफ़ी अच्छे मिले हैं इन्वेस्टर्स को। आप देख सकते हैं लिस्टिंग गेन में जब से ये लिस्ट हुआ इशू प्राइस से लेकर अभी तक का जो गेन है, किसी ने होल्ड किया है तो 81% का है। अगर किसी ने बेच दिया था तो 40% लेकर गया है इन्वेस्टर, लेकिन किसी ने होल्ड किया है तो डबल हो चुका है गेन। अब फर्स्ट आप देखोगे इस कंपनी का जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो कैसा है। तो फर्स्ट में 2026 तक का प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ, जिसमें सेल्स इसमें कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बट प्रॉफिट देखो यहाँ पे आपको डिक्लाइन मोड में देखने को मिल रहा है। अब ये कंपनीज क्या करती है, ये 3 साल का डेटा देती है, उसके बेसिस पे IPO लेके आती है, बड़े प्राइजेस मिलते हैं, अच्छी वैल्यूएशन मिलती है ग्रोथ को देखकर, और ये जो प्रमोटर्स है वो एग्जिट कर देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स उसको ले लेते हैं। तो बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट है प्रॉफिट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वैसे अगर आप देखोगे परसेंटेज में तो 25% है ग्रोथ, 25 से लेकर 26 के बीच में, ठीक है। सेल्स भी 28% ऊपर है। लेकिन हम अगर 2024 का डेटा देखें, ये वाला जिसमें प्रॉफिट देखो आप कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो इसमें 40% की डी ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट के अंदर, और वहीं से ग्रोथ शुरू हुई है। अब ये ग्रोथ कितनी टिकेगी नहीं टिकेगी वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट देखने पर पता चलेगा, और टेक्निकल्स भी आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो ये गेम इन कंपनीज में अनप्रिडिक्टेबल कंपनी है। टेक्निकली ज़्यादा देखे तो बेटर होता है इन कंपनीज में, और टेक्निकली अब सिचुएशन आपके सामने है। आपके पास में ये स्टॉक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में कोई भी IPO का स्टॉक होगा, ये मोमेंटम प्ले आप करोगे ट्रेड लेके तो भी ये सीखने वाला पॉइंट है। अब देखो एक कैंडल बनती है ये वाली, ठीक है। इस कैंडल के बाद में अगली कैंडल बनती है ऊपर, उसके बाद में इस कैंडल के ऊपर ही रहता है सिस्टम सारा, तो पॉजिटिव है, कोई सेल करने का ट्रिगर आया नहीं। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया आज, तो कैंडल कंटिन्यूसली अच्छी बनती जा रही है। अब क्या है, अब इन्वेस्टर दो तरह के हो सकते हैं। पहला है जो बहुत ही छोटे स्टॉप लगा के चलेंगे, जिसमें ये जो कैंडल का बॉटम है और जो पिछला रेसिस्टेंस है 8% नीचे है। अगर स्टॉक कल मोर देन 8% गिर जाता है तो स्टॉप हिट होगा, अपना जो भी प्रॉफिट है 60-70 जो भी होगा वो बुक करके निकलेंगे। अगर कोई देखेगा चलो यार ये तो स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चल जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा अपना जो स्टॉप है वो और नीचे सेट करेगा। 13% नीचे है, लेकिन इसके नीचे अगर गिर गया तो फिर वो जो मोमेंटम प्लेयर है ना वो एग्जिट ही करेगा। ये जस्ट एक स्ट्रैटेजी है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, रिजल्ट देखने हैं। छोटी एप्लीकेशन है, जस्ट 15,000 है, कर सकते हैं, बट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक बार आप गलती करोगे तो फिर वो गलती बार बार आप रिपीट करोगे। स्ट्रैटेजी एक बार आप फॉलो करोगे तो वो भी आप बार बार उसको फॉलो करोगे, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से चीज़ें देखें तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। क्यूपिड देखो मोमेंटम कंटिन्यू, 4% की तेजी, 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई है, ASM में है, रिजल्ट है। रिजल्ट की सूचना मैं आपको दे चुका हूँ, 7 अगस्त को है, और जैसे ही ये सूचना लगी ना मार्केट के हाथ में, स्टॉक उसके बाद में ऊपर ही जाता जा रहा है। अब पता नहीं इसको कितनी वैल्यूएशन मिलेगी, 320-30 तो कल अपन ने देखी थी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने है, कौन खरीद रहा है इसको, क्योंकि प्रमोटर कितना ले लेगा। कंटिन्यूसली जो बाइंग हो रही है ना वो FI कर रही है, अब समझ में आता है। आप ये देख सकते हैं ये मार्च क्वार्टर है, 1% ही स्टेक था, अब यहाँ से 4 गुना बढ़ चुका है, 4x हो चुका है। 300% बाइंग कर दी FIs ने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। साथ में अगर मैं आपको DI का डेटा दिखाऊं तो DI का भी डेटा आपको ये बताएगा कि ऑलमोस्ट डबल बाइंग हो चुकी है। 0.17 था, यहाँ पे बढ़ के स्टेक 0.34 हो चुका है, ठीक है। तो दोनों प्लेयर्स ने जम के बाइंग की है। अब
एफआई और डीआई बाय कर रहे हैं, उसके बाद में रिजल्ट ख़राब आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। एक्सपेक्टेशंस मिस हो जाए क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है। ये एग्जिट करेंगे क्या? डेफिनेटली करेंगे। तो अब गेम ऐसा है, इनके हाथ में है, पता चलेगा अपने को कि कल क्या होता है रिजल्ट के बेसिस में। फिलहाल टेक्निकली किसी ने प्ले किया होगा तो देखो, देखते देखते जैसे यहाँ पे टेक्निकली ऊपर गया था, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर अच्छा है। टेक्निकली कहूँगा तो मैं ठीक है, बुलिश है। पहले भी ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं, उसके बाद में डबल हो गए हैं स्टॉक। तो वहाँ पे इससे किसी ने देखा होगा तो 17% ऊपर है, किसी ने बेचा भी होगा। तो दोनों चीज़ें होती हैं, आप अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। फिलहाल तो 17% वहाँ से ऊपर जा चुका है, जो रिटर्न्स बनने में इस मार्केट के अंदर काफ़ी मेहनत लगती है, ये कुछ ही दिनों के अंदर आराम से इसने निकाल दिया। अब देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं, क्या होता है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। कल इसका रिजल्ट डिस्कस करेंगे। टीएम ज्वेलरी 4% ऊपर है, एएसएम में है, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मूवमेंट आना शुरू हो चुका है। अभी कल परसों न्यूज़ हमने देखी जिसमें कंपनी ने कई लोकेशंस पे स्टोर्स ओपन किए हैं। उससे पहले आप ध्यान रखो, Q1 अच्छे नहीं थे, ठीक है, और साथ में जो गाइडेंस अगले 2 क्वार्टर्स की वो भी अच्छी नहीं है। लेकिन ये नए स्टोर्स ओपन किए हैं, इस वजह से लग रहा है मार्केट को कि अच्छा कुछ हो सकता है। सेकेंड चीज़ कि यहाँ तक कि हमने उम्मीद की थी जैसे प्रॉफिट ख़राब आए तो उसके बेसिस पे ऑलमोस्ट वहीं तक स्टॉक गिरा। अब यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम प्ले होना शुरू हो चुका है। देखो टेक्निकली देखते हैं सबसे पहले, फंडामेंटली बाद में देखते हैं। टेक्निकली हम देखें तो इसको एक रिवर्सल की तरह कंसीडर करेंगे, अगर कल भी तेजी आ जाती है तो, ठीक है, उसको एक रिवर्सल कहेंगे। सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है कि यहां से अब रेसिस्टेंस कहाँ पे है। देखो एक रेसिस्टेंस तो ये है, उसके बाद वाला रेसिस्टेंस ये है, ठीक है। तो अब इसमें कैलकुलेशन आप लगा लेना कितने कितने परसेंट का गैप है अगर कल इसमें ब्रेकआउट आ जाता है तो। इसके बाद में ऑल टाइम हाई क्या स्टॉक लगाएगा? इम्पॉसिबल। तो चलो मार्केट में कुछ नहीं होता है, लेकिन डेटा के हिसाब से देखें तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब क्यूओ के बेसिस पे आपने 40% खराब रिजल्ट देके आपने अगले 2 क्वार्टर की गाइडेंस भी खराब दे दी है, तो किस बेसिस पे लगेगा? तो जब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अच्छे होते हैं तब कन्विक्शन अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल थोड़े से नेगेटिव है, टेक्निकल पॉजिटिव है, तो दोनों चीज़ पॉजिटिव नहीं है, तो वही है कन्विक्शन जिसको होगा वो प्ले करेगा। बाकी दोनों चीज़ें पॉजिटिव होने का वेट करेगा, या और भी कंपनीज है जिनमें दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती है। फैंग, आपको बताइए अभी नैस्डैक में तेजी मंदी दोनों चल रही है, और यहाँ पे तो मौके मिलते नहीं है। कई टाइम से हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, एक बार हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि 4% ऊपर चला गया, ऐसे कैसे हो गया? तो फर्स्ट आप देखोगे तो आज इसमें सर्किट नहीं था, आज बाइंग कर ली काफ़ी लोगों ने सर्किट ओपन होता हुआ देखते हुए। साथ में अभी भी आप देखोगे ना तो इनमें प्रीमियम पे है ये दोनों ETFs। 5% के ऊपर का प्रीमियम बहुत रिस्की होता है, ये तो 20-20% के ऊपर के प्रीमियम पे है। रिस्की, बट लोग ले रहे हैं रिस्क, ठीक है। जिसको नहीं लेना है वो वेट करेगा, जब US मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बेसिस पे बातचीत होगी। फिलहाल अभी आप देखोगे ना तो सर्किट गलत जगह ओपन हुआ है, जहाँ पे लोग एग्जिट करते हैं नॉर्मली। देखो ऑल टाइम हाई यहाँ से पहले भी पिटा था और यहीं पे सर्किट ओपन हो गया, तो एग्जिट करने वालों ने आराम से एग्जिट कर दिया, और जिसने लिया है वो गलत जगह लिया है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको नुकसान होगा अगर आपने लिया हो तो, लेकिन जगह गलत है। 12% का करेक्शन था, यहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें बनती थी नैस्डैक के हिसाब से, बट मौके थे ही नहीं, यहाँ पे सर्किट में है तो क्या ही ले लोगे। तो वही बात है इसके अंदर, जहाँ पे सर्किट ओपन होता है वहाँ पे कुछ खास मौके नहीं होते। अगर हाँ ऐसे सर्किट्स ओपन हो जाते हैं नीचे डिस्काउंट में, तब मौका देखना बनेगा। बट फिलहाल देखते हैं कि अभी यहाँ से आगे क्या होता है। एमटार 5% अपर सर्किट, देखो इसमें तो सर्किट ही सर्किट लगेंगे, बट आज हुआ क्या है, सर्किट बीच में टूट गया था। ये देखो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर आपको ये जो कंपनीज अभी जिनमें मार्केट का फोकस है उनके ऊपर प्ले करना है, तो बहुत मामूली सी टाइम था यहाँ पे जहाँ पे सर्किट इसका ओपन हुआ था। उसके बाद से देखो आप स्टॉक तेजी में है, और इस गिरावट के बाद में जैसे अच्छे रिजल्ट आए, हमने बात की थी कि ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट है, तो 68% तो बनता है। चलेगा नहीं चलेगा बात अलग है, डेटा के हिसाब से जस्ट अपन एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो 30% का गैप है स्टिल। अभी आप देखोगे तो चलो थोड़ा कम हो चुका है, 25% के आसपास का गैप इसमें रह चुका है। 40% इसने करेक्शन दे दिया था। सो यहाँ पे जिसके पास में है, जिसने लिया होगा, जैसे कमेंट्स मैंने आपके पढ़े हैं, वो तो टाइटली होल्ड करेगा ऐसी कंपनीज को। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है, कितना ऊपर जाता है। गोल्ड, ये थोड़ा ध्यान से देखो, गोल्ड के अंदर अभी आज तेजी बनी है। गोल्ड बी के अंदर कल स्पॉट ऊपर गया था।
अब गोल्ड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो हेजिंग करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कमोडिटीज़ में। गोल्ड के पीछे हर कोई दीवाना था जब वो चल रहा था, अभी गोल्ड नीचे है तो इन्वेस्टर देखते हैं उसको, बाकी जिनको नहीं आती है समझ में वो डेफिनेटली फिर वो जब तेजी आएगी तो ऊपर फंसने के काम करेंगे। तो दोनों ही चीज़ें हैं, अगर कोई इन्वेस्टर है तो ये सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। हम बात कर चुके थे पिछले 10-15 साल का, हमने गोल्ड बी का डेटा देखा जिसमें हमने एक सर्टेन परसेंट की गिरावट देखी, 15-20% की। वो गिरावट इसमें कंप्लीट हो चुकी थी, टेक्निकली स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव था और ये जो लेवल है वो सपोर्ट के हैं कि चलो नेक्स्ट 2-3 साल या 5-7 साल या फॉरएवर हम बोल सकते हैं पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए गोल्ड खरीद लिया। ट्रेडर लोग हैं वो प्ले करेंगे इन छोटे रेसिस्टेंस के लिए, जैसे यहाँ पे 10% का है, ये 15% का है, तो गोल्ड अभी सपोर्ट के आसपास है, देख सकते हैं। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है या फिर आपको गोल्ड में तब इंटरेस्ट था जब ये भाग रहा था तो डेफिनेटली आप अभी इनको चेक कर सकते हैं। कल के 2 वीडियोस आप जरूर से देखना, इनके स्टॉक्स आज हम डिस्कस नहीं करेंगे और साथ में इस वीडियो को भी देख लेना जो पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको दिया इससे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।